डॉक्टर अवधेश जी, आपने सुन लिया, शक्ति की आवश्यकता सबसे ज्यादा शिवराज जी को है, ऐसा कंप्यूटर बाबा का कहना है। वो ये कहते हैं कि अगर वोट देती होती गौ माता तो शायद उनके लिए भी कोई योजना आ जाती। कमलनाथ जी तो शक्ति की आराधना भी कर रहे हैं और हनुमान जी की प्रतिमा के आगे फूल भी चढ़ा रहे हैं, नतमस्तक भी हो रहे हैं, अपने आप को सबसे बड़ा सच्चा सनातनी कह रहे हैं। शक्ति उन पर कृपा करेगी? देखिए, मैं आप सबको बता दूं कि कमलनाथ जी हनुमान जी के सामने मत्था भी टेक रहे हैं, फूल भी चढ़ा रहे हैं, सुंदरकांड भी करा रहे हैं और हनुमान चालीसा भी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम सब ये भी जानते हैं कि कमलनाथ जी हनुमान जी वाला केक भी काट रहे हैं। क्या है ये? यही विसंगति है। यानी हम धर्म को अपना नहीं रहे हैं, हम धर्म को भुना रहे हैं या भुनाना चाहते हैं। आप सब बुद्धिजीवी हैं, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। यह कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही गरिमामय है। इंडिया टीवी को, उसके समस्त श्रोताओं को, दर्शकों को बधाई देते हुए बात मैं कहूंगा कि इस राष्ट्र में चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्र के मंगल के ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि राष्ट्र का मंगल कैसे हो। हम धर्म के ऊपर चर्चा करें, लेकिन धर्म का जो आधार है वो है विश्व का मंगल, राष्ट्र का मंगल। धर्म का आधार है मानवता, धर्म का आधार है कर्तव्य परायणता, धर्म का आधार है एक व्यक्ति दूसरे के प्रति प्रेम रखे, सौहार्द रखे, एक दूसरे के प्रति लेकिन डॉक्टर अच्छा अवधेश जी, सोचे। ये बातें कहने को बड़ी अच्छी लगती हैं जी, लेकिन ये बातें होती कहाँ हैं? सनातन को तो साइनाइट कह देते हैं। हाँ, अब बात ये आपने जो कही वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्म के उस पक्ष को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्य की भावना को भूल जाते हैं, मानवता को भूल जाते हैं, धर्म को बुनाना चाहते हैं वोट के लिए। तो जब तक राजनीति में धर्म का उपयोग वोट के लिए और नोट के लिए होता रहेगा, तब तक धर्म का उत्थान नहीं होगा और न राष्ट्र का उत्थान होगा, न राजनीति का उत्थान होगा। जिस दिन धर्म का उपयोग कर्तव्य पालन के रूप में होगा, उसी दिन इस राष्ट्र का भी उत्थान होगा और धर्म का भी उत्थान होगा। कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति धर्म को अपने कर्तव्य से सीधा बोलिए, धर्म का उपयोग कौन कर रहा है राजनीति के लिए? नाम लेकर कहिए। नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि धर्म का उपयोग, हम भाजपा की जब बात करें तो भाजपा तो शुरू से ही हिंदुत्ववादी पार्टी रही है। भाजपा के 3 सूत्र हैं, विकासवाद, राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद, उसके प्रिंसिपल्स हैं। तो वो तो शुरू से काम कर रही है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, अभी कंप्यूटर बाबा कह रहे थे कि गौ माता श्राप देगी क्योंकि वो रोड पर है। मैं मानता हूं कि गौ माता के लिए जो काम होना चाहिए था वो नहीं, अब मैं बीच में नहीं बोला। नहीं तो बीच मत बोलिए, मैं भी आपके बीच में नहीं बोलूंगा। हम अपनी गरिमा का ध्यान रखें, कोई किसी के बीच में नहीं बोले। हम संत हैं, लोग हमसे जैसे आचरण की अपेक्षा रखते हैं हम उसी प्रकार का करें। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, माना गाय के लिए और अच्छा काम होना चाहिए, गाय के लिए और अच्छे कानून बनना चाहिए, गाय की इस धरती पर हत्या नहीं होनी चाहिए, गौमांस का निर्यात भारत की भूमि से नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, मैं हमेशा से गाय के लिए लड़ता हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं भूला कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस मध्य प्रदेश की धरती पर रोड या तो थे ही नहीं, और थे तो ऐसे थे कि वहां लोग मरते थे, रोज एक्सीडेंट, रोज एक्सीडेंट, रोज एक्सीडेंट। ये जो जाल बिछाया है रोडों का, ये भाजपा ने बिछाया है। भाजपा धर्म की बात करती है तो महाकाल में जहां प्रतिदिन 5,000 लोग भी नहीं आते थे, आज प्रतिदिन महाकाल में 5 लाख लोग और 2 लाख और 3 लाख लोग आते हैं। ये भी तो भाजपा की देन है। महाकाल लोक बनाया है, देवी लोक बनाया है, राम वन पथगमन, कितनी सारी चीजें 7 लोग भाजपा सरकार ने बनाए हैं। ये धर्म के लिए काम किया है, कांग्रेस ने नहीं किया था। मैं स्वामी शैलेशानंद जी के पास आना चाहती हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।